सभी को गुड मॉर्निंग। अक्षय दिख नहीं रहा है बोर्ड बराबर। फाइन ना, दिख रहा है क्लियर। आया ना भाई सामने, कहाँ हो आप? और कौन सा जीत, कौन सा नोट्स बेटा? आइसोमेरिज्म का भेजा नहीं ग्रुप पे? आइसोमेरिज्म नहीं भेजा है, किसी को भी नहीं भेजा है। या गुड जॉब अश्वत, गुड जॉब। या कोई अंधेरी वाला ग्रुप है क्या जिसको नोट्स मिला है? अंधेरी ग्रुप पे नहीं भेजा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मिस हो गया होगा। आई विल सेंड इट नाउ। ओके, आई विल सेंड इट आफ्टर द क्लास। गोरेगांव में आया है तो गोरेगांव अंधेरी सेंड कर सकता है क्या? कोई कॉमन ग्रुप है तो भेज दे। अच्छा, क्यूबेन हैज डिग्री। फॉर्मूला देखना भाई, फॉर्मूला देखना। 6 कैसे आ रहा है तेरे को? फॉर्मूला देखो। अरे हर एक 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 रिंग ऑलरेडी मर्ज्ड है ना, इसके लिए फॉर्मूला निकाल के बात करो। ऐसा अकेला स्ट्रक्चर देख के बात मत करो, फॉर्मूला निकालो। अभी अपने पास फॉर्मूला है ना? सो या अश्वत, आई गॉट दैट। ओके, सो yeah, I think Hemangi ma'am sent something on the group. Yeah, so आ गया, नोट्स मिल गया। ओके, एक एक आई थिंक अश्वत, मुझे तुम्हारा नाम उसमें नहीं था तो ये। अच्छा, रेडिकल में जब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, देखो कार्बोकटायन और रेडिकल में यही छोटा सा डिफरेंस है कि हमें जब 3 डिग्री कार्बोकटायन मिलता है, when we will get 3 degree carbocation and when we will get benzylic, who is more stable and why? इन दोनों का स्टेबिलिटी बताओ, हु इज मोर स्टेबल एंड वाई? कटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके 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 ओके। सो मुझे अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने ऐसे कहा जिनके हिसाब से ये वाला आंसर सही है। ठीक है, 3 डिग्री वाला। या ऋतुजा, यू ऑल्सो गेव इट एज 3 डिग्री कार्बोकटायन। सो 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके 2 रीजन हम लोगों ने एक्सेप्शन किया था, याद है? ओके, बाय एनी चांस हमने ब्रेड्स रूल किया था, BREDTH, ब्रेड्स रूल। ओके, उसके दौरान ही हम लोगों ने एक्सेप्शन किया था। क्या एक्सेप्शन किया था हम लोगों ने? कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। या क्योंकि दो दो इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन अगर तुम मुझसे कार्बन रेडिकल बोलोगे, रेडिकल जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, रेडिकल वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? रेडिकल वाले का हाइब्रिडाइजेशन या sp2, वो भी बताया था कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है हमने। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि बॉन्डिंग कर भी नहीं रहा है, और हाई एनर्जी वाला है तो एंटी बॉन्डिंग भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था उधर। ठीक है, ऐसा कुछ सुना था तुमने? ओके, अब इन दोनों केस में ये कटायन नहीं है, दिस इज नॉट कटायन। सो इन दोनों केस में मैंने बताते वक्त एक्सप्लेन किया था कि यहाँ एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। सो यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू, प्रणव दैट्स व्हाट आई एम हाईलाइटिंग
किसी ने शायद मुझसे पूछा भी होगा तो आई डोंट नो, बट मतलब उस समय क्या आंसर, बट दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि बेंजिलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन ये वाला टर्शरी। रेडिकल में बेंजिलिक ज्यादा स्टेबल है, ध्यान में रखे, रेडिकल में बेंजिलिक ज्यादा स्टेबल है। कटायन में पूरा ऑर्बिटल, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ना, ये वाला वाज मोर स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ये ध्यान में रखे, लिख ले, ये चीज काम आएगा। अच्छा, नाउ टेल मी, सभी लोगों ने एसिडिक ऑर्डर खत्म किया, सभी लोगों को असाइनमेंट 5 मिला, एवरीबॉडी कंप्लीटेड एसिडिक ऑर्डर, असाइनमेंट 5, असाइनमेंट 5 लोगों से सॉल्व हुआ, असाइनमेंट 5 लोगों से सॉल्व हुआ। हाँ, कुछ कुछ नहीं आए, वो मैं बता दूंगा। रिएक्शन वाले क्वेश्चन वापस मैं बताता हूँ, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं उसका एक ही रूल है, प्रोडक्ट साइड पे हमें चेक करना है वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट साइड पे हमें चेक करना है। ओके, कुछ कुछ नहीं है, डोंट वरी, ऑफ कोर्स आंसर की मैंने दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सट्रीम ही नहीं समझा देन यू टेक द हेल्प ऑफ आंसर की, नहीं तो उसका खोज करने की कोशिश करें। ठीक है, आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने क्या क्या किया था? व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन इन आइसोमेरिज्म? या विच आर बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। Okay, functional isomer till degree of unsaturation we have done. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 2 फॉर्मूला। अच्छा, किसी ने एक सवाल पूछा, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन वापस में, ये जो टॉपिक है मैं वापस रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब जो कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, वहां मैं फिर से रिपीट करूंगा। सवाल है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल? What are electrophiles and nucleophiles? Electrophiles are electron deficient species. Nucleophiles are electron rich species. Nucleophiles are electron rich species. Okay. Phile means loving. Correct. Phile means loving. Correct. Very good. Very good. So electrophile मतलब electron rich species जब मैं कह रहा हूँ, sorry, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जब मैं कह रहा हूँ, तो ये लोगों का एग्जाम्पल कोई दे सकता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का। या यश करेक्ट, BF3, सभी लोग BF3 बोल रहे हैं। तो तुम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को पहचानोगे कैसे? किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को पहचानोगे कैसे? उसका एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, मतलब सबसे सिंपल तरीका है उसे पहचानने का कि इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये सही है। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म वाले जो चैप्टर हैं वो नेक्स्ट आने वाले हैं, उनके जो जो टॉपिक मैंने कराया है सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड करें। ओके, सो BF3 ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसका एक ऑर्बिटल वेकेंट है। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? या तो वो लोन पेयर वाले होंगे या तो उनके ऊपर चार्ज्ड वाला ग्रुप होगा। ठीक है, सो अभी मंडे टू सैटरडे के दौरान बहुत से लोग रेगुलरली व्हाट्सएप पे डाउट वगैरह पूछ रहे हैं। ठीक है, सो अच्छी बात है, जिनको पॉसिबल हो रहा है मैं उनको आंसर देता जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है कि भाई कितने क्वेश्चन अभी तक लोगों के GOC के हो गए हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, मतलब हर दिन का 40-50। Niharika, we were just discussing few doubt. Yeah, Ashwat, I got that बेटा, तुम्हारे मैसेज के बाद ही I thought of asking. हाँ हाँ हाँ, सो हम लोगों ने MS चौहान डिस्कशन करना है,
सो जो भी एडवांस वाले हैं उनके साथ MS शॉर्ट डिस्कस करना है। तो असाइनमेंट तो चल ही रहा है, अपना मॉड्यूल भी अपने को एक दिन डिस्कस करना है। मॉड्यूल कितने लोगों ने शुरू किया है मास्टर क्लास का? मास्टर क्लास का मॉड्यूल ओके। अच्छा, जिनके पास नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ क्या प्रोसीजर है उसका। आई डोंट नो, मैंने तो ऐसे ही पूछा, ठीक है। लेकिन अपने पास असाइनमेंट का कॉपी है, लोगों के पास एररलेस होगा, सो उस पे काम करना शुरू करें। अब मैं फंक्शनल आइसोमर पे वापस चलता हूँ बच्चों, ठीक है। जीओसी का काम महीना भर अपने को बंद नहीं रखना है, याद रखें मैंने 40 क्वेश्चन का टारगेट दिया है, तो जो भी 25 कर रहे हैं प्लीज ट्राई टू रीच 40 पे। जो लोग भी 25 कर रहे हैं वो लोग 40 तक पहुंचे। इज दैट क्लियर? ओके ऋतुजा, या 40 पहुंचना है बेटा, ओके चलो। ओके, आइसोमर्स कितने टाइप के किए थे हम लोगों ने? प्रणय थोड़ा सा बढ़ाओ बेटा। आइसोमर्स कितने टाइप्स के किए थे हमने? या 3 टाइप के किए थे। पहला हम लोगों ने किया था चेन आइसोमर, दूसरा हम लोगों ने किया था पोजीशन आइसोमर, और तीसरा हमने किया था फंक्शनल आइसोमर। ओके, तीसरा चालू था। फंक्शनल आइसोमर में मैंने तुमको अल्कोहल ईथर के बारे में कुछ बताया था कि सिर्फ डायरेक्टली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था। सभी को जो नोट्स मिला है वो पेज नंबर कौन से तक मिला है? अभी जो नोट्स आया है तुम्हारे हाथ में आइसोमेरिज्म का, दैट इज स्टिल पेज नंबर, एक बार देख लो, 161। ओके, 161 तक ही आया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तुमको कौन कौन से टाइप के, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ब्रोमीन टेस्ट वाला याद आया मुझे, अल्कोहल ईथर अल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर इनकी जोड़ी है। तो 161 तक मैंने कुछ तुमको टाइप्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने एसिड एस्टर्स इनके अलग अलग टाइप, और रेड में अगर देखोगे पेज 161 पे, तो मैंने आइसोमर्स के बीच का रिलेशन बताया। देखो 1 2 1 3 1 4 आर फंक्शनल आइसोमर, 2, 3 आर पोजिशन आइसोमर, 2 4 आर पोजिशन आइसोमर एंड चेन आइसोमर, 3 and 4 आर मेटामर्स। मेटामर्स अभी तक बताया नहीं है, बट क्वेश्चन समझा तुमको कि ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, बराबर बराबर। यस, अभी वो तुमको आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम्पल तुमको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि 1 और 2 ही है ना, हाँ 1 और 2 को मैंने फंक्शनल आइसोमर क्यों कहा है, वो रीजन लिखना है, ठीक है। प्रॉपर रीजनिंग लिखना शुरू करो, मतलब मेरे नोट से भी बेटर नोट्स तुम अपना बनाओ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी टेल मी वन थिंग, अल्काइंस की अगर मैं बात करूं, तो कैन यू टेल मी अल्काइंस का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? ऑल बैचेस, अल्काइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? बराबर 2 होगा। ओके, सो अल्काइन बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। आइसोमर है इसलिए ध्यान में रखो, कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड एंड नेक्स्ट इज आइसोलेटेड। ओके, और एक टाइप है जिसको मैं कहूंगा साइक्लोअल्कीन। बच्चा लोग, डिड आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज रिंग चेन आइसोमर? रिंग चेन आइसोमर एक्सप्लेन किया था मैंने? नो, ओके। सो पहले ये वाला पार्ट सीख ले, कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड एंड, या कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड एंड साइक्लोअल्कीन। मेरी बात ध्यान से सुनना,
कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन अगेन। सभी बच्चे लोग, औरंगाबाद, अंधेरी, नासिक, गोरेगांव, बोरिवली, विले पार्ले, और कोई रह गया? अंधेरी बोला ना, औरंगाबाद अंधेरी पहले ही बोला। ओके, कॉन्जुगेटेड मतलब ये हो गया कॉन्जुगेटेड। नाउ टेल मी, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने? तुमको अल्काइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया था? 2 आया था ना। यहाँ बताओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है या नहीं है फर्स्ट वाले में? या 2। क्यूमुलेटेड मतलब डबल बॉन्ड आजू बाजू में। क्यूमुलेटेड मतलब एक साथ। ओके 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 ओके। यानी मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं पता है? अल्काइन, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि एक बच्ची ने मुझसे कुछ ये कहा। अल्काइन को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं डाइईन और दूसरा सिंपल अल्काइन। तो सिंपल अल्काइन तो अपने को पता है, व्हाट इज सिंपल अल्काइन? ओके, ये तो अपने को पता है। अब अल्काइन में डाइईन भी हो सकता है। डाइईन मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? या ट्रू। ओके, आइसोलेटेड मतलब क्या? कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं। कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक एक चेन के इस तरफ है तो एक चेन के दूसरी तरफ है, इन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैं फिर से समझाता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड, ऑल्टरनेट। क्यूमुलेटेड मतलब एक साथ। आइसोलेटेड मतलब इन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे होगा तो दूसरा फिफ्थ कार्बन पे होगा। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? यस और नो? यस और नो? करेक्ट करेक्ट। क्योंकि जब तुमसे आइसोमर पूछेंगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वो तुमसे आइसोमर पूछेंगे ना, तो तुमको सिर्फ अल्काइन अलग अलग बना के आइसोमर नहीं बनाना है, तुमको डाइईन लिख के भी अल्काइन के आइसोमर्स बनाने। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, चलो। मेरा जो लास्ट टाइम का पॉइंट था जरा वो रिवाइज करो। व्हाट वाज द पॉइंट? कि अगर मैं तुमको फॉर्मूला दे रहा हूँ, लेट्स से C4H8, इफ आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला कंपाउंड, इट इज C4H8, कैन यू टेल मी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 1। ओके, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये भाई टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन दिखाता ही नहीं, ब्रोमीन टेस्ट दिखाता ही नहीं है। अब बोलो, ब्रोमीन टेस्ट दिखाता ही नहीं, तो क्या होगा? साइक्लिक होगा, यानी चारों कार्बन, दिस विल बी साइक्लोब्यूटेन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या था, मैं वापस रिपीट करता हूं। एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन था जहां पर अगर डबल बॉन्ड होगा और ब्रोमीन ऐड करोगे, तो Br यहाँ ऐड होने की वजह से ब्रोमीन का जो कलरलेस है वो वहां ऐड होने के बाद कलरलेस हो जाता है ब्रोमीन। अगर कलरलेस हो गया तो ये क्लियरली प्रूफ करता है कि इधर डबल बॉन्ड था, हाँ या ना? इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कहा C4H8 या C3H6, कोई भी नाम ले लो,
साइक्लोब्यूटेन मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि वो लोग ने क्वेश्चन में कहा था कि भाई ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं दिखा था, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं दिखा था, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था। तो नहीं दिखा था मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसकी वजह से है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द रिंग। करेक्ट हुआ? करेक्ट हुआ? समझ में? सो सो अगर मैं तुमको ऐसे एग्जांपल दूं कि कोई ऐसा कंपाउंड था, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन रिलेटेड क्यों बात कर रहा हूं। जयान साइक्लो में, साइक्लो इज ऑल्सो, जो मॉलिक्यूल साइक्लो होते हैं वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है। जयान यू वर नॉट देयर इन लास्ट क्लास। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था, या जयान, तो सिंपल है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब 2 हाइड्रोजन कम करके अल्कीन बनाना। अगर तुम याद करोगे तो मैंने कहा था जब आजू बाजू से कार्बन से H निकालते हैं तो क्या होता है? आजू बाजू वाले कार्बन से H निकालेंगे तो क्या होगा? वहां पर डबल बॉन्ड आता है। लेकिन ऐसे 2 कार्बन से जब तुम H निकालोगे जहां पे वो लोग कनेक्टेड ही नहीं है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? यानी यानी इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि ये इधर डाउट हो सकता है। सो ये मैंने प्रॉपर नॉर्मल ब्यूटेन बनाया है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। ओके। अगर अगर ध्यान ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड से मैंने H निकाला तो इनके बीच में तो ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड है, ठीक है? तो डबल बॉन्ड आएगा। या जयान, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। अगर मैं यहां से फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से अगर मैं H निकाला तो बॉन्ड इधर आएगा। इज दैट क्लियर? नो डिफरेंस, मैं तो सिर्फ बॉन्ड बनाना है। अगर पहले से था तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा, अगर नहीं था तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, बट बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट एंड फोर्थ वाले से निकाला तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा। कैन यू अंडरस्टूड? बाकी लोगों को समझा? स्ट्रक्चरल आइसोमर, अक्षय, ये वो एक मेन टॉपिक था। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं भाई। अक्षय, समझा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हम टाइप सीख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, देर इज अ मॉलिक्यूल जहां पर 2 डबल बॉन्ड, फिर से देर इज अ मॉलिक्यूल जहां पर 2 डबल बॉन्ड है। हाउ मेनी Br2 यू कैन ऐड? Br2 ऐसे मतलब Br2 मॉलिक्यूल कितने ऐड कर सकते हो? Br2 मॉलिक्यूल कितने ऐड कर सकते हो? या 2 Br2 ऐड कर सकता हूँ। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक Br2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। मॉलिक्यूल, एटम बोलोगे तो 4, मॉलिक्यूल बोलोगे तो 2। ठीक है? इज दैट क्लियर? और जब दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो और 2। बराबर? सभी लोग कंफर्म करें, सभी लोग कंफर्म करें। सभी लोग कंफर्म करें, हाँ या ना? ओके। अब मुझे एक कंपाउंड दिया गया है, लेट्स से C4H6। Now you calculate degree of unsaturation here, but मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि दे आर सेइंग कि इसमें सिर्फ एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। लेट मी क्लियर दिस, दे आर सेइंग एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 है तो एक डबल बॉन्ड कैसे ऐड हो रहा है? क्या बात है, क्या बात है।
C4 है, C4। लोग मुझे बहुत सही सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड। हिट, वेरी गुड, वेरी गुड ऋतुजा। तो दैट इज करेक्ट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर तुम्हारा 2 आया और मैं कह रहा हूं कि एक ही Br2 ऐड हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड एक ही होगा, तो दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस लिए था? साइक्लिक। तो ये होगा साइक्लो ब्यूटी। इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस। एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग के लिए होगा। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का और एक फॉर्मूला कराया था क्या मैंने? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला नंबर 3। मैंने कितने फॉर्मूले कराए थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के? 3 कराए थे। तो क्या था तीसरा फॉर्मूला? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस तो चलो क्लियर हुआ। यानी यहाँ पर साइक्लोअल्कीन नाम का भी एक आइसोमर बन सकता है। Why I'm telling you this thing? The reason is यहाँ पर जो वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तुमको एक फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे बताओ कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहे हैं इस कंपाउंड के। तो अल्काइन दिया तो अल्काइन की इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतनी पॉसिबिलिटी, और अल्काइन खुद, यानी तुम्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे। अभी नोट्स में मैंने डिफिकल्ट डिफिकल्ट जोन के ऐसे स्ट्रक्चर दिए, ओके, जहां पर तुमको टोटल 26, 26, 19 इतने आइसोमर्स हो गए। ठीक है, यहाँ देखो, कॉन्जुगेटेड मतलब 2 पाई बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है, मतलब वो लोग रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड वो लोग होते हैं जो लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं, ना रेजोनेंस होगा ना कुछ होगा। दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हाट आई एम सेइंग, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर हुआ? यस और नो? ओके साहिल, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ू बच्चों? ऐसा कंडीशन नहीं होता तो DU4 आता इसमें। हाँ, अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा तो बाईसाइक्लो तो खुद ही 2 रिंग से बना हुआ है ना। बाईसाइक्लो तो खुद ही 2 रिंग से बना हुआ है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ जाओ। कोई भी एक बाईसाइक्लो बनाओ, कार्बन हाइड्रोजन जोड़ो और पता कर लो। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू। फंक्शनल आइसोमर वेदर इट इज, अच्छा, ये रहा साइक्लोब्यूटेन का दूसरा एग्जाम्पल, ब्यूटी। इन दोनों को मैं एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर क्यों कह रहा हूं? इनमें ऐसे क्या स्पेशल बात है? सेम कार्बन, ओके, और कुछ फंक्शनल आइसोमर की कुछ खास बात मैंने बताई थी, वो व्हाट इज दैट? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर की कुछ खास बात बताई थी मैंने। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यस। और कुछ आगे मैंने बताया था। नहीं नहीं नहीं, और कुछ आगे मैंने बताया था। वो ये बताया था कि फंक्शनल आइसोमर्स वो लोग होते हैं जिनका किसी केमिकल कंपाउंड से रिएक्टिविटी भी अलग होगा। नाउ टेक द एग्जांपल, साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटीन, क्या दोनों ब्रोमीन टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे? क्या दोनों ब्रोमीन टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे? नहीं, नहीं। वैसे ही अल्कोहल और ईथर का मैंने लास्ट टाइम एक रिएक्शन दिया था, याद है? मैंने कहा था अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज वो एसिड है, ओके।
बिकॉज वो एसिड है, लेकिन ईथर नहीं दिखाएगा। यू रिमेम्बर द फॉर्मूला रिएक्शन, यू रिमेम्बर मैंने कहा था ROH जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके, ROH अल्कोहल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके, NaOH के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन कंप्लीट करेगा। ओके, या CH3ONA, अथर्व करेक्ट, CH3ONA, बट बट ईथर नहीं दिखाएगा। क्या हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स समझ चुके हैं? यस और नो? फंक्शनल आइसोमर्स की केमिकल रिएक्टिविटी भी अलग है। अल्डिहाइड और कीटोन अगर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग है एंड उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी अलग है। फंक्शनल ग्रुप अलग है और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी अलग है। इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके, चलो। रिंग चेन आइसोमर समझ में आया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें ये चीज बता रहा है। रिंग चेन आइसोमर सभी को समझ में आया। ओके, अब मैं चल रहा हूँ फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप एक हो गया सबसे पहला चेन आइसोमर, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं नोट्स में। दूसरा हो गया पोजीशन आइसोमर। तीसरा हो गया फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमने रिंग चेन आइसोमर भी सीखा और हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सीखा। अब करेंगे मेटामर। अरे इतना बड़ा मैसेज लिखा था, 2 मिनट रुक जाओ। आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड। अब मेटामर क्या होता है? ओके, व्हाट इज मेटामर? सो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। ओके, ये जो जोड़ी है ना, जोड़ी वाले फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, सुना ये चीज सुना मैंने? क्या बोला? जोड़ी वाला चीज, अल्कोहल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर। सो ये जो ग्रुप में ये जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं ना, ठीक है, उसमें इनके जो सेकंड कैटेगरी वाला ग्रुप है ना, जैसे अल्कोहल ईथर में ईथर, अल्डिहाइड कीटोन में कीटोन, एसिड एंड एस्टर्स में एस्टर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ। सो मेटामर्स क्या होते हैं? देखो, कंपाउंड हैविंग, ये डेफिनेशन लिख लो, यू विल अंडरस्टैंड। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound having same molecular formula, same functional group। हाँ, एसिड और एस्टर तो कर ही लोगे ना तुम लोग। अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल ईथर बताया मैं, तो एसिड और ईस्टर तो कर ही लोगे तुम लोग, बराबर। फंक्शनल आइसोमर में वो सेक्शन कर लोगे, या डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। मेटामर्स 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 क्या होंगे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। ओके, सो टेल मी, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है? या यश करेक्ट। ईथर का फॉर्मूला है R-O-R। दिस इज ईथर का जनरल फॉर्मूला, R-O-R। ओके, क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? R-O-R। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास 4 कार्बन का ईथर है। सपोज आई एम हैविंग C4, 4 कार्बन का ईथर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? ध्यान से सुनना। 1 कार्बन O, 3 कार्बन, 2 कार्बन O, 2 कार्बन, 1 कार्बन O, 3 कार्बन एज आइसोप्रोपाइल।
यस और नो? सभी लोग समझे? मैंने यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 का ही था, ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? यस। अरे हाइड्रोजन वगैरह नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट वाला अलग क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वाले में ये जो 3 कार्बन है वो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन है, इफ यू कैन सी। ओके, ओके, इफ यू कैन सी इट्स अ स्ट्रेट चेन। लेकिन यहाँ क्या है? अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो ये लोग जो है वो एक दूसरे के मेटामर्स है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये सब के सब ईथर है। लेकिन फर्क इतना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। इज दैट क्लियर? किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? कोमल, व्हाट इज सेम इन दिस बेटा? यू आर स्टिल फाइंडिंग इट सेम, मतलब क्या फर्क है? तुमको ऑफकोर्स सारे, जब तक तुम अगर ऐसे ही याद करने की कोशिश करोगे मेंटली कि अच्छा ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, कंफ्यूजन होना ही है। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, नोट्स क्यों मैं इनिशियली प्रोवाइड कर देता हूँ, नोट्स इनिशियली क्यों प्रोवाइड कर देता हूँ? सो दैट यू कैन गो थ्रू, यू कैन रीड। सो वो सारे टॉपिक रीड करो। ओके, अब ईथर का मेटामर बना दिया, अब मैं मेटामर अल्कोहल का बना सकता हूँ क्या? मेरी बात सुनो, अल्कोहल का खुद का फंक्शनल ग्रुप ही O-H है। तो मान लो 3 कार्बन है, इन तीनों को और कोई अलग अलग तरीके से कर सकते हो? नहीं। या अक्षय, दैट वाज बेटर, और लोगों ने भी जो आंसर दिया दैट इज करेक्ट, कि ये टर्मिनल एंड पे होता है अल्कोहल। इनका OH ग्रुप जो होता है वो कार्बन के एक साइड, मतलब इनमें दूसरा साइड डालने का स्कोप ही नहीं है, इसलिए अल्कोहल मेटामर्स नहीं दिखाएगा, अल्डिहाइड नहीं दिखाएगा, बट कीटोन दिखाएगा। अल्डिहाइड क्यों नहीं दिखाएगा? व्हाट इज द रीजन? तो अल्डिहाइड के पास है C डबल बॉन्ड OH, एक ही साइड कार्बन लगा सकते हो। या कार्तिक करेक्ट, मतलब वो टर्मिनल एंड पे है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कीटोन का मैं मेटामर्स बना सकता हूँ? कैन आई मेक कीटोन का मेटामर्स? या आई कैन मेक। सो लेट्स से कीटोन का मुझे अगर मेटामर बनाने का है, तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OR। इज दिस ओके? यस और नो? ओके। सो अब मैं कीटोन का जब फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगा, लेट्स से कि मुझे 4 कार्बन वाला ग्रुप बनाने का है, तो एक कार्बन तो इधर हो गया, और एक क्या हो सकता है? C3 इधर, और एक बन सकता है इधर, और एक बन सकता है, एनीबडी? और एक बन सकता है इधर। वेकेंट मतलब या दोनों साइड, दैट्स करेक्ट। ये होने या जयान करेक्ट, यानी C4 में मैं और एक तो बना सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O, आइसोप्रोपाइल ग्रुप।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सभी को समझा। अब मुझे एक बात बताओ, इनका फॉर्मूला ही पूरा का पूरा C4 का है, पूरा फॉर्मूला C4 का है। नाउ थिंक एंड टेल मी, पूरा फॉर्मूला अगर C4 का है, थिंक एंड टेल मी, मैं इनका और कुछ स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्या? C5 होंगे ना, C5 बना सकते हैं। C5 अकॉर्डिंगली अरेंज करो, 1 4 1 3, सॉरी 1 4, फिर 4 के अलग अलग टाइप बना सकते हो। ओके, C5 कर सकते हैं हम लोग इसमें, कीटोन में C5 बना सकते हैं, कीटोन में C5। कार्बन 1 C डबल बॉन्ड O, कार्बन 3, कार्बन 2 C डबल बॉन्ड O, कार्बन 2। ये कितना था? ओ दिस 2 4 5, हाँ ये 5 का ही था, सॉरी। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये एक कार्बन ज्यादा क्यों आ रहा है, मतलब सेम ही स्ट्रक्चर बन रहे थे। देखो या है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस वाज 5 ओनली। ये देखो ना, 2 4 और बीच वाला कार्बन मैं ही भूल गया। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए? टोटल 5 कार्बन हो गए। क्लियर हुआ? एवरीबॉडी क्लियर? मेटामर्स समझ में आया? मेटामर्स समझ में आया? मेटामर्स समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? ईस्टर में भी होगा, ईस्टर में भी होगा, ईस्टर में भी बनाओ। ईस्टर में होगा, एनीबडी? ईस्टर में होगा। चलो 5 कार्बन वाला ईस्टर देखो होगा या नहीं होगा, यू ट्राई। 5 कार्बन वाला ईस्टर, ईस्टर में नहीं होगा? नहीं होगा? अरे वाह अक्षय। अजिंक्य अंधेरी बोल रहा है होगा, अक्षय अंधेरी बोल रहा है नहीं होगा। 5 कार्बन का बनाओ ना, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप पता है, तुम लोग ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग होने वाला है ना। टर्मिनल एंड पे होता है अक्षय? अच्छा, अच्छा तुमने नहीं कहा, उसने कहा। ओके, और कोई? एस्टर विल शो, ऑब्वियसली एस्टर विल शो, ऑब्वियसली एस्टर विल शो। देखो एस्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेल मी वन थिंग। ये हो गया एस्टर ग्रुप, बराबर। इसके अभी दोनों तरफ तुमको आर लगाने। मैंने कितना आर बोला? मैंने कितना आर बोला? टोटल 5 कार्बन करने का। लेट्स टेक एग्जांपल। तो एक ऑलरेडी है, 2 3 4 5, फिर से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या होगा? C2 C2, ये क्या हो जाएगा? C, अरे बना या नहीं बना? बना या नहीं बना? ऑब्वियसली बना। सभी को समझ में आया मेटामर्स क्या है? सभी को समझ में आया मेटामर्स क्या है? अच्छा, फाइंड द टोटल आइसोमर्स फॉर C5H10, फॉर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C5H10। मैंने प्योर हाइड्रोकार्बन दिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C5H10। फटाफट फटाफट। C5H10 का डिग्री ऑफ, ये इरेज करूं बच्चों, इरेज करूं?
इरेज करूं? या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है। 1 मतलब वो या तो अल्कीन हो सकता है। बच्चे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करने का मतलब, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग ना इसको इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। या अक्षय बराबर, यानी यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है, इसका मतलब या तो वो अल्कीन है या तो वो साइक्लोअल्केन है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अभी अल्कीन के हिसाब से क्या क्या बन सकता है, बना लो। कितने आइसोमर्स बनेंगे उन्होंने ये पूछा है। C5H10 जयान, C5H10 ट्राई कर लो, सभी लोग ट्राई करो। C5H10 सभी लोग ट्राई कर लो। C5H10 6 आइसोमर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं, दूसरा होगा ये। तो ये हो गया 1 पेंटीन, ये हो गया 2 पेंटीन। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? सबसे पहले ना हाईएस्ट चेन बनाने का, फिर कम फिर कम फिर रिंग पे आने का। पहले चेन बना लो फिर रिंग बनाओ। क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ तुमको। डबल बॉन्ड एक आ रहा है, मतलब यू आर टोटली मतलब यू आर 100% श्योर कि एक डबल बॉन्ड तो है, चेन तो बन सकता है। टोटल आइसोमर पूछा है, तो अभी क्या करो, 1 पेंटीन 2 पेंटीन हो गया। अभी 4 कार्बन और एक ब्रांच करो, डबल बॉन्ड इधर, 4 कार्बन डबल बॉन्ड इधर एक इधर। करेक्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो। अभी और एक बन सकता है, डबल बॉन्ड बीच में रखो और एक बनाओ। मतलब तुमने 5 कार्बन रखना था, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन किया और मिथाइल को एडजस्ट किया, बराबर। 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन किया और मिथाइल को एडजस्ट किया। इज दैट क्लियर? 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, this will be 2 methyl 2 butene, this will be 3 methyl 1 butene। क्लियर हुआ? यस और नो? या अब तुम 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन प्लान करके देखो। तुमने ही सजेस्ट किया ना 3 कार्बन, कोई बात नहीं, मैं 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, डबल बॉन्ड इधर, नेक्स्ट किधर करूं, इधर, ये वाला। 5 कार्बन करने, 5 कार्बन करने। तुम्हें नहीं लगता ये और ये सेम है?
अंडरस्टूड? इसलिए क्या करने का, कभी भी प्रिफरेबली ना बैक ऑफ योर माइंड तुम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करते रहने का, सेम हो जाएगा। ओके, इसलिए अब 4 से नीचे का चेन नहीं बन सकता, 4 से नीचे का चेन नहीं बन सकता, चेन खत्म हो गया। अब रिंग पे आते हैं। 5 मेंबर्ड हो सकता है, 4 मेंबर्ड एक मिथाइल हो सकता है, सॉरी 4 मेंबर्ड एक मिथाइल हो सकता है, 3 मेंबर्ड 2 मिथाइल हो सकता है, एंड 3 मेंबर्ड डिफरेंट 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल हो सकता है, एंड 3 मेंबर्ड रिंग और इथाइल हो सकता है। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ? सभी लोग आंसर दे, सभी लोग आंसर दे। ये ये ट्रिक ट्रिक ध्यान में रखो, ट्रिक ध्यान में रखो। 6 कार्बन बोला तो पहले 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन वाली जितनी पॉसिबिलिटी है सब कवर करो, उसके बाद 5, फिर 4। ओके, 3 बन रहा है तो देखो, नहीं तो रिपीटेशन होगा। खत्म हो गया। चेन खत्म होने के बाद रिंग बनाना था, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए नोट्स में जहां आइसोमर्स 19, 26 ऐसा है। ओके, या हेट, what if we miss out the possibility, you will miss out the marks also beta. So that's why if you don't want to miss any possibility, the best way is सबसे highest number of carbon का chain पहले, फिर lowest then chain. So वहां chances कम है, वहां chances कम है। Is that clear? Is that clear? या प्लीज, कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जिनमें अगर शॉर्टकट तरीका हो तो भी प्लीज मत अपनाओ। वापस मैं बोलता हूँ, इसमें कुछ कुछ लोगों में अगर शॉर्टकट तरीका हो तो भी मत अपनाओ। रीजन क्या है पता है? इसको जितना स्ट्रक्चर्स हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने लिए बढ़िया है। ओके, यहाँ पर और एक आइसोमर बन सकता है ऐसा, और एक स्टूडेंट बोल रहा है। मतलब ऐसे बोल रहे हो बेटा, ये वाला ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, नियोपेंटीन बोल रहा है ना? नियोपेंटीन ना? या कार्बन 5 बॉन्ड हो गया, नॉट पॉसिबल। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट वाला तुम लोग ट्राई करो। C4H6 रिंग इज फॉर रिंग स्ट्रक्चर, वो जरूरी नहीं बेंजीन हो, ये साइक्लोपेंटेन भी एक रिंग है, साइक्लोब्यूटेन भी रिंग है। C4H6 बनाओ इन स्ट्रक्चर चेन, क्या बोल रहा है, इन एसटी चेन। या हेत कितने आए वो काउंट कर लो बेटा, मैंने तो काउंट भी नहीं किया। ओके, इसके 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ फिर 10 होंगे। C4H6 बनाओ, C4H6, ये C5H10 था, अभी मैं C4H6 बोल रहा हूँ। C4H6 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। हाँ, किसी ने कुछ अभी लिखा था सर, वो ब्रांच्ड वाला कुछ तो लिखा था, जरा वापस पोस्ट करो भाई। स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड बीच में, कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में बोल रहा है, इसमें फर्स्ट लाइन में बोल रहा है डबल बॉन्ड बीच में और एंड में अल्काइल ग्रुप ऐसा। ब्रांच्ड में
इस वाले में डबल बॉन्ड बीच में और इधर है ना ग्रुप, तुमको कुछ पॉसिबिलिटी लग रहा है ना अजिंक्य, अजिंक्य, सो वो बनाओ और उसका नॉमेनक्लेचर बोलो, सो आई विल गेट द आइडिया तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है बेटा कोमल, हम लोग रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अभी, सो दैट कंफर्टेबल हो जाओ। तो अब बेसिकली हम लोग फंक्शनल आइसोमर समझ रहे हैं, क्वेश्चंस उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। C4H6 के अश्वत्थ को 8 आइसोमर आ रहे हैं C4H6 का। अजिंक्य नाम मिला बेटा, इसमें और एक का नाम मिला, हाँ हाँ अजिंक्य, दैट्स व्हाई it's always better to draw the structure, I mean name the structure, I'm sorry, स्ट्रक्चर नेम करेगा ना तो ऑटोमेटिकली रिपीटेशन पता चल जाता है। आर्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, ओके ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। ऋषिकेश सेज अंधेरी से कि 9 स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ऋषिकेश 9 आ रहे स्ट्रक्चर, सो आई थिंक यू शुड नेम द 9th वन। ओके, सबसे पहले C4H6 ब्यूटाइन मिलेगा, ब्यूटाइन। अल्काइन बन सकता है, ओके अल्काइन बन सकता है या यश, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अल्काइन के बाद, अल्काइन के बाद मैं डाइईन बना सकता हूं। डाइईन में सबसे पहले मैं करूंगा कॉन्जुगेटेड डाई, ओके उसके बाद मैं करूंगा क्यूमुलेटेड डाई। और कुछ बन सकता है, आइसोलेटेड बनेगा क्या, आइसोलेटेड बनेगा क्या? हे तो एकदम मास्टर ब्लास्टर हो गए हो बेटा, एकदम मास्टर ब्लास्टर, सारे आंसर राइट आते हैं तुम्हारे आजकल। ओके तो डाइन में ये नहीं बनेगा, ओके या गुड जॉब गुड जॉब। अरे हाँ, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, या पाठक करेक्ट। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या बन सकता है, ये 4 कार्बन है तो अपने को साइक्लोअल्कीन बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले साइक्लोब्यूटीन बना देता हूं, हाईएस्ट मेंबर हो गया। फिर होगा साइक्लोप्रोपीन मिथाइल, डबल बॉन्ड के बाजू में मिथाइल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ऐसे भी हो सकता है ना, डबल बॉन्ड इधर बाहर और रिंग इसको अटैच, हाँ या ना? ओके यानी आजू बाजू से निकाला कार्ब हाइड्रोजन तो इधर डबल बॉन्ड, यहां से निकाला डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। व्हाट इफ फर्स्ट सेकंड से निकालने के बजाय मैं फर्स्ट और थर्ड से निकालू, ये भी स्ट्रक्चर तो बन सकता है। बाईसाइक्लो या जिंक, बाईसाइक्लो भी बन सकता है। यस सभी लोग कंफर्म करें, तुमको श्योर शॉट इससे क्वेश्चन आना ही है, और ये परफेक्ट करना ही है। मैंने तुमको बताया अल्काइन में या तो तुमको अल्काइन मिलेगा, ये एक पॉसिबिलिटी, यानी जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुमको 2 आ रहा है तो या तो ये अल्काइन मिलेगा या तो साइक्लो अल्कीन। चलो कंफर्म करो फास्ट, यस और नो।
अच्छा, ऋतुजा इज ट्राइंग टू से कि सर ये वाला स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ऋतुजा, बीच वाला कार्बन क्या जेम्स बॉन्ड है? हाँ, 5 बॉन्ड आएगा उसको। बराबर। साइक्लो पॉसिबिलिटी, जयान क्या डिफिकल्ट है भाई? मुझे पता है कि अल्काइन का साइक्लो अल्कीन बनाना है। साइक्लो अल्कीन की सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी। मैंने कहा अल्कीन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 होगा तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 होगा, इस मतलब एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सी 2 पॉसिबिलिटी है? व्हाट ऑल आर द 2 पॉसिबिलिटीज? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो, यानी या तो वो अल्कीन बनेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 मतलब या तो वो अल्कीन बनेगा या तो वो बनेगा साइक्लो अल्केन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब है अल्कीन या तो साइक्लो अल्केन। क्लियर? क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अल्काइन और साइक्लो अल्कीन। अश्वत, अल्काइन और साइक्लो अल्काइन नहीं, अल्काइन और साइक्लो अल्कीन। ओके, नेक्स्ट करो। C4H8 के बनाओ, नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाओ C4NH8 के। C4H8 फास्ट। C4H8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया जयान, बराबर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 आया तो क्या हो सकता है वो? अभी मैंने बोला क्या पॉसिबिलिटी है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 आया तो? अल्कीन या तो साइक्लो अल्केन। अल्कीन या तो साइक्लो अल्केन। बनाओ। बॉटम मोस्ट वोंट काउंट, ये तो काउंट होगा ना इसमें, ये वाले में स्ट्रक्चर में काउंट होगा। क्या बात है हेत, एकदम सॉलिड है। सिक्सर पे सिक्सर चल रहा है हेत एकदम। साहिल, रॉन्ग है आंसर बेटा, यू हैव मिस्ड वन स्ट्रक्चर। साहिल, या बाकी सबका आंसर राइट है। ऋतुजा करेक्ट। यश रॉन्ग, एक स्ट्रक्चर मिसिंग है। प्रणव करेक्ट। अश्वत क्या बोला बेटा आंसर तूने? या जो जिनका भी आंसर 5 है वो सही है। आगे बढ़े बच्चों, आइसोमर की आइडिया आ गई। ओके, मैं अभी आगे का जब दूंगा ना पेज स्ट्रक्चर, तो मैंने तुमको उसमें पेज 163 162 के बॉटम पे एक क्वेश्चन दिया है। इसके बॉटम पे क्वेश्चन दिया है 162 पे, नोट कर लो 162 बॉटम पे, उसका एक्सप्लेनेशन 163 पे है। सो ये जो 162 163 पे दिया हुआ है ना, ओके,
उसको उसको अच्छे से रिफर करना है, ठीक है। वो अभी नहीं बनाता हूँ। हाँ, C4H8 का स्ट्रक्चर बना लिया सभी ने। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 आया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, ये आ गए। उसके बाद हो सकता है साइक्लोअल्केन, ये हो सकता है साइक्लोब्यूटेन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अरे अजिंक्य, आई सेड बेटा 162 ऑनवर्ड जब मैं भेजूंगा ना, तो 162 के बॉटम पे जो क्वेश्चन दिया है, ओके, उसका कंटिन्यूएशन 163 पे है। सो 162 63 का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से करना। ओके, क्वेश्चंस तो बहुत सारे दिए हैं, तुमको समझना जरूरी है हर एक क्वेश्चन। ओके, रिंग चेन आइसोमर हो गया, रिंग चेन आइसोमर हो गया, उसमें एग्जांपल्स मैंने दे दिए तुमको। क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा एक्चुअली क्या क्या टाइप के है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने। सो नेक्स्ट टॉपिक से पहले, अराउंड नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टली ऑन 175। तो क्वेश्चन अराउंड 14 पेजेस मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिए, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, एग्जाम्पल सॉल्व करने 14 क्वेश्चन, 14 पेजेस पे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो एकदम ही तुमको एकदम एकदम पॉलिश कर देंगे, डोंट वरी, एकदम परफेक्ट कर देंगे तुमको, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में टोटल 5 टाइप हमने पढ़ा, स्ट्रक्चरल में 5 टाइप। सबसे पहला था चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, और अभी आ रहा है द फिफ्थ वन। ओके, अभी आ रहा है फिफ्थ वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको आराम से सीखना। मुझे सिखाने में कोई घाई नहीं है, सो तुम्हें पढ़ने में भी कोई घाई नहीं होनी चाहिए। इसको पढ़ने में भी कोई घाई नहीं होनी चाहिए। टॉटोमेरिज्म है क्या? तो बेसिकली ना मुझे तुमको यहाँ कुछ तो एक मैकेनिज्म सिखाना है। ओके, टॉटोमेरिज्म क्या है, एक मैकेनिज्म सिखाना। रेजोनेंस याद है? रेजोनेंस याद है? रेजोनेंस करते वक्त मुझे एक बात बताओ, एटम या एलिमेंट का पोजीशन चेंज हुआ था? मतलब कोई भी एक फिनॉल का एग्जांपल ले लो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो और मुझे बताओ क्या मैंने वहां किसी एटम का पोजीशन चेंज किया था? नहीं किया था, बराबर। ओनली इलेक्ट्रॉन चेंज कराया था। यानी क्या हुआ है, क्या हुआ है, हम लोग ने पोजीशन चेंज नहीं कराया, ये डिफरेंस है। तुमसे सवाल पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस, तो मैंने तुमको रेजोनेंस तो बता दिया। क्या होता है रेजोनेंस में? रेजोनेंस में सिर्फ बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, बट एटम्स की शिफ्टिंग नहीं होती। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? या टॉटोमेरिज्म में आई एम गोइंग टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ एटम। टॉटोमेरिज्म में आई एम गोइंग टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ एटम। अभी
ओके, अरे पहले समझो, डायड और ट्रायड के दोनों का शिफ्टिंग समझो। ओके कोमल, गाई मत करो बेटा, डोंट बी इन हरी। ठीक है, ग्लूकोज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का बनता है और फ्रुक्टोज कीटोन फंक्शनल ग्रुप का बनता है, तो वो लोग फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे। ठीक है, सो घाई मत करो, कोई एडिशनल कंसेप्ट कोई मत लिखा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट टॉटोमर्स। ओके, यहाँ पर मैं डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन लिख लो पहले। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, structural isomers bracket functional group isomers, structural isomers bracket functional group isomers which are in equilibrium with each other. Again I'm using the word equilibrium, which are in equilibrium with each other are called tautomers, which are in equilibrium with each other are called tautomers, and the phenomena is called tautomerism, and the phenomena is called tautomerism. अब ये है क्या, तुम्हें समझ में आए? ओके, इक्विलिब्रियम बोला, इक्विलिब्रियम क्या होता है सुना है, ऑफ कोर्स, मतलब ये टर्म सुना ही होगा। इक्विलिब्रियम मतलब दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड के बीच, दोनों के बीच का बैलेंसिंग। ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कोई बताएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब, एनीबडी? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम इन मोशन या अथर्व, मतलब वैसा इक्विलिब्रियम जो एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहा हो, वैसा इक्विलिब्रियम जो स्टेबल साइड पे जाने की कोशिश कर रहा हो। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मान लो तुम्हारा लाइक जब कभी भी लास्ट बहुत सालों पहले तुम स्कूल जाया करते थे, याद आया? ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है। ठीक है, तब तुम स्कूल जाया करते थे, तो उस समय जब स्कूल छूटता था तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि तुम बहुत अनस्टेबल होके बाहर निकला, स्टेबल ही रहता था, लेकिन तभी भी तुम इक्विलिब्रियम कौन सी तरफ मूव होता था? घर की तरफ, क्योंकि वहां तुम्हें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है हमेशा डबल साइडेड एरो से बताया जाता है, जो मैंने रेजोनेंस में भी एक्सप्लेन किया था, याद है सभी को? हाँ या ना, याद है सभी को? ओके, सो अभी मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखो, और घाई मत करना, कंफ्यूजन मत करना, मैं मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। देर इज एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन एच, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अभी तुमको ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को यहां से उठा के राइट पे शिफ्ट किया। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? मैं इसको डायड क्यों कहता हूँ? डायड क्यों कहता हूँ? क्योंकि पहले ये अटैच था फर्स्ट एटम से, अब शिफ्ट होके सेकंड एटम पे जा चुका है। कौन कौन? हाइड्रोजन। कौन शिफ्ट हुआ है? हाइड्रोजन। पहले फर्स्ट वाले से अटैच था, अब जाके सेकंड वाले पे अटैच हो गया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डायड सिस्टम। डायड सिस्टम क्या है कि एक से सेकंड पे मूव होगा, दिस वी कॉल इट एज डायड सिस्टम। अब
क्या अपने आप मूव हुए? नहीं नहीं नहीं, सेकेंड वाला स्टेबल नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वापस इक्विलिब्रियम की बात करोगे ना, तो यहाँ से यहाँ वापस जाने की कोशिश करेगा। ये न्यूट्रल है, ओके। ये चार्ज है, प्लस माइनस, बट ठीक है, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, बट माइनस प्लस चार्ज तो है। इन दोनों फॉर्म में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला, ओके। नो, ऑफ कोर्स हम स्टेबिलिटी ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये बंदा यहां से यहां क्यों गया? तो फंस गया। कैसे फंसा, मेरी बात सुन। ये ऑफ कोर्स स्टेबल था, ये ऑफ कोर्स स्टेबल था। मैंने क्या किया, मैंने एक सबसे बेहतर एसिड विच इज H2SO4, याद रखना ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब भी तुम्हें H प्लस की लोन की आवश्यकता होगी ना, तो H2SO4 को प्रिफर करना। अंडरस्टूड द डिफरेंस? अंडरस्टूड द डिफरेंस? H2SO4 इसके लिए, बिकॉज ये वो एसिड है, ये वो टुकड़ा है जो बड़ा ग्रुप होने की वजह से ना, कोई भी रिएक्शन होगा ना उसमें आता नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होता। HCl भी ले सकता हूँ, लेकिन HCl क्या करेगा, वो जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? वो कहीं पर भी आके बैठ, छोटा ग्रुप है ना, तो अपने मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। H2SO4 क्या बोलता है, नहीं नहीं तुम H प्लस लेके जाओ, ठीक है, हाँ HNO3 भी नहीं, H प्लस लेके जाओ, ओके, तुम्हारा काम हो गया तो मुझे वापस कर देना विदाउट से, ओके। सो H प्लस ले लो उससे। क्या होता है देखो, H प्लस अगर तुम्हारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑफकोर्स ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना, वापस मैं दोहराता हूँ, अगर H प्लस पार्टिसिपेट कर रहा है तो इवन माइनस टुकड़ा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं बहुत जनरल पार्ट बता रहा हूँ जो थ्रू आउट सिलेबस यूज होगा, थ्रू आउट सिलेबस यूज होगा। अगेन पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है? पॉइंट नंबर वन, H प्लस पार्टिसिपेट कर रहा है तो नेगेटिव भी कर सकता है, लेकिन ये वाला नेगेटिव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव बहुत बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप अगर मैं बताऊं तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, डबल बॉन्ड हो, अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो ये नेगेटिव पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए अपना रिएक्शन सेफ है भाई, H प्लस ले लो और समय से पहले उसको उसका H प्लस दे देंगे। बराबर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आया ना? समझ में आया? अभी मूवी में देखा होगा क्या होता है पता है, सब स्टोरी एकदम अच्छी चलती रहती है, सब कुछ एकदम प्रॉपर चलते रहता है, और अचानक क्या होता है कि विलन क्या करता है, विलन क्या करता है, हीरो की फैमिली में किसी को परेशान कर देता है। बराबर ना? मतलब आराम से सब कुछ एकदम स्मूथ चलते रहता है, एवरीथिंग इज फाइन, अचानक कोई आके इन्वॉल्वमेंट कर देता है, ठीक है। सो उसकी वजह से पूरा वॉर शुरू हो जाता है। सेम थिंग इधर, HCN आराम से बैठा था, HCN एकदम आराम से शांत बैठा था, ओके, एकदम शांत बैठा था। पता नहीं कहां से तुमने एसिड डाल दिया, वो एसिड का H प्लस जो है वो घूमते घूमते किधर पहुंचा? नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास। तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, ओके। लोन पेयर को वो इट वाज अ ट्रैप, नाइट्रोजन फंस गया। देखो H प्लस आया, H प्लस बोला सर प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो, सर प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो, आई नीड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू टेक द इलेक्ट्रॉन, ओके, यू टेक द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ स्टोरी क्या हुआ फिर, HC ट्रिपल बॉन्ड N,
पॉजिटिव चार्ज आया, बराबर। करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, यस और नो, ओके। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, देखो क्या हुआ, HCl बहुत शांत बैठा था, बहुत शांत बैठा था, उसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं था, बट तुमने क्या किया, या एक्सटर्नली कोई कैटलिस्ट डाल दिया, बराबर। तो उसको अभी ट्रबल आ गया, उसने हाइड्रोजन को मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब पूरी फैमिली मिलकर उसको बैलेंस तो करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा चीज, ये HSO4 उधर से आवाज दे रहा है, भाई मेरा H प्लस लौटाओ, मुझे H प्लस लौटाओ, देयर वाज अ टाइम लिमिट भाई, तुम H प्लस लेके घूमता नहीं रहेगा। तो क्या होगा, या ये म्यूजिक नहीं है बेटा, ये प्रेयर चालू है, अब बाजू में ही मस्जिद है ना, तो उसका प्रेयर चालू है, नमाज का वक्त हो गया ना। हाँ, सो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर सुनो, अच्छी बात है, ठीक है। ये याद भी रहेगा तुमको, ऑटोमेरिज्म, ठीक है। चलो, यहाँ पर होगा क्या भी, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, यहाँ से कार्बन ऊपर से डिमांड हो रहा है कि HSO4, तो कार्बन क्या करेगा, पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, जिसके कारण इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव एंड H हो गया, अंडरस्टूड। मतलब मैंने क्या किया, अच्छी बात क्या की, यहाँ देखो, अच्छी बात क्या की कि मैंने H जो उधार लिया था वो भी वापस कर दिया, और मुझे एक नया आइसोमर मिला, कार्बन पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे शिफ्ट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, वी कॉल दिस एज डायर्ड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम, डायर्ड सिस्टम। क्लियर हुआ, या CH को तो रिलीज करना ही है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो CH को रिलीज करना ही होगा, दैट इज द ओनली स्टोरी वी हैव। ओके, क्लियर, 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 डायड में कोई कंफ्यूजन है, क्लियर, ओके। वापस, वरना HCl एकदम शांत था, एसिड की मदद से क्या हुआ, लोन पेयर इधर आया, नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो कार्बन ने अपना H प्लस लूज किया, सो दैट H2SO4 का H प्लस वापस कर सके, ओके। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए, समझ में आ गया, ध्यान समझा। H मूविंग बिटवीन टू एटम, या आई मीन देखो, मैं क्या बोल रहा था, ये H अगर ब्लू कलर का है ना, तो राइट, नया प्रोडक्ट में जो H आया वो ब्लैक कलर का है, वो ब्लैक कलर का है, क्लियर हुआ। सो वो कहाँ से आया, कहाँ से आया, मतलब वो एसिड्स का H है, और एसिड को जब वापस H दिया गया तो वो यहाँ का ब्लू वाला, सॉरी, यहाँ का ब्लू वाला H वापस गया, यानी मैं कलर से सिर्फ तुमको ये बता रहा हूँ कि कौन सा H कहाँ गया, क्लियर हुआ, एनी कंफ्यूजन। एनी कंफ्यूजन, क्लियर हुआ, व्हाट इज डायड सिस्टम। डायड सिस्टम समझाना जरूरी था, बिकॉज डायड समझेगा तो तुमको ट्रायड की आइडिया आएगी। क्लियर हुआ, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल करने के लिए कार्बन ने H प्लस दे दिया, क्योंकि उधर एसिड का भी प्रेशर था, एसिड को भी H प्लस चाहिए, तो उसने कार्बन ने अपना H दे दिया, एंड यू गॉट दिस स्ट्रक्चर।
करेक्ट। ओके, ठीक है। सो ये हो गई कहानी डायड सिस्टम की। डायड सिस्टम ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन मैंने तुमको मैकेनिज्म समझाया कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो रहता है ना, एकदम शांत बैठा रहता है। ओके, डायड इसलिए क्योंकि वो पोजीशन 1 से पहले एटम से बाजू वाले मतलब दूसरे एटम पे जा रहा है। तो ट्रायड का मीनिंग क्या होगा? ट्रायड का मीनिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 बराबर। पहले पोजीशन से हाइड्रोजन पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे जा रहा है। ओके, ये जो नोट्स है ना, काफी डिटेल में दिया है, और एडवांस वालों के लिए उतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दिया है जो उनको स्टैंडर्ड एडवांस बुक में भी नहीं मिले। यानी पढ़ते वक्त तुमको एकदम पेशेंस से पढ़ना है, धीरे 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 करके, बट इंफॉर्मेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, दैट आई एम श्योर। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लास्ट जो टॉटोमेरिज्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं चलता हूं ट्रायड सिस्टम में, जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, या कार्तिक श्योर। ठीक है, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, औरंगाबाद, नासिक, अंधेरी वगैरह, प्लीज नोट्स कहीं पर भी दूसरे को देना नहीं है। ओके, नहीं तो पता चला वो अच्छे मार्क्स ले आएगा और तुम्हारी लंका लग जाएगी। ठीक है, या ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम एक्सप्लेन करते वक्त मैं इधर कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। कार्बोनिल कंपाउंड्स होने चाहिए। तो कैन एनीवन टेल मी कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब कौन सा ग्रुप? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड है? नो नो, अजिंक्य, या अजिंक्य, दैट पार्ट इज करेक्ट। हित, दैट इज करेक्ट। हे अक्षय रॉन्ग। कार्बोनिल मतलब कौन होते हैं? या मीट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड मीट, वेरी गुड। अंश करेक्ट, अश्वत करेक्ट। या मतलब कार्बोनिल ग्रुप वो है, या अजिंक्य, दैट इज फाइन। कार्बोनिल ग्रुप वो है जहां पर C डबल बॉन्ड O हो। तो स्पेशली किनकी बात करूंगा मैं यहाँ पर? स्पेशली अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा स्पेशली मैं? अल्डिहाइड और कीटोन की बात करूंगा। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? करेक्ट। अच्छा, कौन सा अल्डिहाइड कीटोन जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो? ओके, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं बच्चों, बहुत स्लो, क्योंकि 99% लोगों को टॉटोमेरिज्म में दिक्कत आता है। स्लो जाते हैं, ठीक है, आराम से समझते हैं, डाउट पूछते जाओ, लेकिन आज पढ़ भी लेना है अपने को। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, और मैं डायड वाला पार्ट हटा देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, लेट्स से C डबल बॉन्ड OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। यस, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इधर पड़ोस में अगर H अटैच होगा ना, H, तो क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नो, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड। लेकिन अगर इधर एक कार्बन अटैच है और इधर CH3, तो कितना अल्फा H है? या अक्षत, करेक्ट। सो अगर मैं अभी बताओ कितना अल्फा H है? अभी बताओ कितना अल्फा H है?
ओके ओके, मुझे आंसर आया 5, मतलब किसी ने आंसर दिया 5। वापस दोहराता हूं, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है सिर्फ वही कार्बन अल्फा एच कार्बन होता है, और उसका जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो तुमने मुझे 5 क्यों कहा, या किसी ने मुझे CH3 क्यों कहा? भाई साहब ये बीटा कार्बन है, अल्फा के बाद आने वाला बीटा। समझा मैंने क्या कहा? समझा, पहचाना सभी लोगों ने? अल्फा कार्बन क्या होता है सभी ने पहचाना, करेक्ट? व्हाट इफ आई से there is one more CH3, so total there are 7 alpha hydrogen, true or false? There are 7 alpha hydrogen, true or false? False. There is only how many alpha hydrogen? There are only one alpha hydrogen, that is this green one. सभी को अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग समझ में आया? Everybody understood what is alpha hydrogen? Yes or no? Okay. हाँ जयान, एंजॉय बेटा। बट हाँ, सो अब मैं तुमको सबसे पहला एग्जांपल देने जा रहा हूं और साथ में मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी तुम सोच के बताना, मॉलिक्यूल अगर स्टेबल, खुद ब खुद स्टेबल है, तो वो क्यों जाके मुसीबत मोल लेगा और अनस्टेबल होगा, बराबर ना? अपना एम क्या है? स्टेबल रहना। भाई साहब चुपचाप स्टेबल रहो ना, अननेसेसरी अनस्टेबिलिटी क्यों लेके आने का सर पे? मतलब तुम घर पे आराम से बैठा है, लॉकडाउन में बैठा है, कोई टेंशन नहीं है, बाहर गया और पुलिस को दो चपेट लगा दिए, तो हो गया ना, पुलिस केस बन गया तुम्हारे पर, दौड़ा के मारेंगे फिर अभी तुमको, क्यों मुसीबत लेने का? ठीक है, चुपचाप बैठे हो घर पे, शांत बैठो। ठीक है, सो अल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ट्रायड ही करा रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड, मुझे जगह मिल जाएगी। तुम लोग ट्रायड के नीचे ही लिखना। अब मुझे बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तीन है, ओके ओके। अब छोड़ दो ये मैंने क्या किया वो बात, जाने दो, प्रोडक्ट जाने दो। तुम सिर्फ ना यहाँ के जो एच है ना उस पे फोकस करो। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे सिर्फ उस एच पे फोकस करने दो। ओके, मैं वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा स्ट्रक्चर बनाने दो। ये CH3 है, और लेट से यहाँ पे वो रेड वाला एच ग्रीन बन के यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। रेजोनेंस में क्या तुम एटम शिफ्ट करते हो? नहीं। टॉटोमेरिज्म में एटम की शिफ्टिंग करते हो? यस। ओके ओके, ये दोनों फॉर्म देख लो, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। और इधर कौन सा दो फंक्शनल ग्रुप है? ओके, दोनों फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया? दोनों फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया? एक कार्बोनिल है, दूसरा इनॉल। तुम्हारी जानकारी के लिए पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूं, कार्बोनिल इज मोर स्टेबल देन इनॉल।
तुम्हारी जानकारी के लिए लिखा, ये भूलना नहीं है, कार्बोनिल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है इनॉल से। देयर आर सम एक्सेप्शन, बट फिलहाल ये समझ लो, कार्बोनिल्स आर मोर स्टेबल देन इनॉल। क्लियर? क्लियर? कार्बोनिल आर मोर स्टेबल देन इनॉल। वो क्यों, वो जाने दो, अभी ये स्टेटमेंट समझो। एक्सेप्शंस है, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया, इनका नेमिंग समझ में आया, हाँ या ना बच्चों, जल्दी बोलो एवरीवन। तो मैं ये कार्बोनिल से इनॉल कैसे बना? ऑफ कोर्स कार्बोनिल फॉर्म एसिडल्डिहाइड बहुत स्टेबल है। श्रेया ध्यान दो, ये बहुत स्टेबल है, ये कार्बोनिल फॉर्म बहुत स्टेबल है। तो ये अनस्टेबल खुद की मर्जी से बनेगा या एक्सटर्नली कुछ इफेक्ट हुआ उसके ऊपर? सोच के बता, सोच के बता, कुछ तो इफेक्ट हुआ रहेगा। यू रिमेम्बर डायर्ड में, या ऋषिकेश करेक्ट, डायर्ड HCN तो शांत था, किसकी वजह से उसकी बैंड बजी? H2SO4, बराबर बराबर। श्रेया समझ में आया बेटा? श्रेया, श्रेया, ओके। लालच, यस करेक्ट, लालच से किसी गरीब की मदद करने की बात हुई तो बेचारा मदद करके फंस गया, ठीक है। या प्रणव, यू आर प्रेडिक्टिंग करेक्ट बेटा, करेक्ट। सो मैं क्या करूंगा प्रणव, यहां पर मैं H2SO4 ले लूंगा। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड मैं ग्रीन कलर से क्यों बनाया। H प्लस प्लस HSO4, एसिड कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। तो हम लोग हमेशा H2SO4 ही क्यों प्रिफर करते हैं? रीजन भी बता दो मुझे। HCl क्यों नहीं? HCl भी तो H प्लस देता है। H2SO4 क्यों प्रिफर करते हैं? क्योंकि उसका जो एनायन पार्ट है वो रिएक्शन में, अपने मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी ये तो यही बात हो गई कि बैंक से मैंने लोन लेने गया, बैंक ने लोन भी दे दिया और बैंक के कर्मचारी भी आके मेरे घर में रह रहे। चलेगा तुमको? चलेगा? बैंक वाले ने लोन भी दिया, H प्लस दिया, और उसके एम्प्लॉयज भी आके मेरे घर पे रह गए, नहीं चलेगा ना। तुमको, तुमने लोन दिया, H प्लस दिया, ओके मैंने एक्सेप्ट किया। तुमको क्या मतलब है, अभी H प्लस चाहिए ना तुमको, वापस कर दूंगा मैं। अंडरस्टूड द डिफरेंस? यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, हाँ या ना? तो ये जो H प्लस है, ये जो हरा भरा कबाब है H प्लस, वो इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट है? H प्लस डेफिशिएंट है, किधर जाएगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर तुमको दिख रहा है? यहां पर आया H प्लस। तो इस गरीब की मदद करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन ने मदद किया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, खुद को न्यूट्रल बनाने के लिए वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा पावरफुल है? देखो, एकदम शांत बैठी फैमिली थी, का पता नहीं कहां से H प्लस आया और पूरे फैमिली के बैंड बजा दी। देखो, अभी वो लोग चार्ज स्टेबल करने के पीछे पड़े, हेल्प करने के पीछे पड़े, ठीक है, बराबर। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ तोड़ा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन पे प्लस चार्ज आया। क्या यहां तक समझा? यहां तक यू अंडरस्टूड?
सभी लोगों का कंफर्मेशन चाहिए। टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे सिखाने के बाद फिर से रिपीट करना पड़ सके, बट ध्यान दो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत स्लो, बहुत स्लो। ओके, मुझे घाई नहीं है, तो तुम आराम से समझो, कंफर्मेशन दो, समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मुझे बताओ कौन चार्ज अच्छे से ब्रेक कर सकता है, आई मीन संभाल सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज बेटर है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज बेटर है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बेटर है या कार्बन पे? ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हजम नहीं होती, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालोगे। ऑक्सीजन पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता उसको, तो चार्ज ट्रांसफर कर दिया हमने। पाई बॉन्ड इजी टू ब्रेक, तो ऑक्सीजन ले लिया पाई इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। व्हाई डजंट ऑक्सीजन ब्रेक बॉन्ड विथ whom? किसकी बात कर रहा है, मतलब जिसकी मदद की, वो तो यही बात हो गई। तुम बोल रहा है कि वाई ऑक्सीजन, व्हाई डजंट इट ब्रेक बॉन्ड विथ हाइड्रोजन? ऋतुजा टेल मी वन थिंग, एक गरीब को 10 रुपया दिया, ओके, बाद में तुमको 10 रुपया कम पड़ रहा था कोई चीज लेने के लिए, तो तुम वापस वो गरीब के कटोरे से वापस 10 रुपए निकाल के जाके दोगे? हाँ, नहीं ना, तुम क्या करोगे, अपना जुगाड़ करोगे ना, तुम मम्मी से बोलोगे मम्मी जरा 10 रुपीज दो ना, मुझे कम पड़ रहा है। बराबर, थोड़ी उस गरीब के पास जाओगे बोलोगे 10 रुपया दे, मेरे को उधर कम पड़ रहा है। समझ में आया बेटा? तुम फैमिली में एडजस्टमेंट करोगे ना। एक गरीब को बेचारे को हेल्प किया और बाद में तुम बोल रहे हो हेल्प करने के बाद नहीं नहीं पैसे ले लो, भगाओ उसको वापस, क्या फायदा, ऐसा नहीं करने का। ऋतुजा समझा बेटा? अभी सभी के लिए एक छोटा सा सवाल, जब तुम्हारा फैमिली मेंबर मुसीबत में है, तो तुम दोस्त का साथ निभाओगे या फैमिली मेंबर को सपोर्ट करोगे? ऑफ कोर्स फैमिली, सपोर्ट करना भाई, ब्लड रिलेशन है मोस्टली। जैन फैमिली मोस्टली मतलब, अच्छा, पेरेंट्स को फोन करना पड़ेगा कि भाई इससे कुछ उम्मीद मत रखो, है मोस्टली बोलता है। अच्छा, एक फैमिली मेंबर अगर मुसीबत में है, तो दूसरा फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। अभी ये देखो, ये दोनों कार्बन की शक्ल मिलती है, दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों फैमिली मेंबर है, दोनों कार्बन कार्बन है, ठीक है। सो एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस चार्ज है उसके ऊपर, तो दूसरा कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोस्ती निभाएगा या हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन जो है, दैट इज करेक्ट वर्ड ऋतुजा, आई थिंक ऋतुजा यूज है, वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ओके। और H प्लस किधर जाएगा, ये जो H प्लस बन के निकला, ये H प्लस किधर जाएगा, वापस एसिड के पास। मतलब फाइनली तुमको स्ट्रक्चर क्या मिला, अजिंक्य क्या डाउट है बेटा, वापस लिख जरा। अजिंक्य क्या डाउट है, वापस लिख। अरे बाबा, अजिंक्य, कार्बन पे मुसीबत आई तो बाजू वाला कार्बन ने हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से H प्लस निकाल के इलेक्ट्रॉन इधर दिया, बराबर। मुसीबत आई तब, अरे भाई ये तो स्टेबल थे ना, यहाँ पे क्या जरूरत है बाजू वाले H को निकाल के यहाँ सी सॉ खेलने की, अरे स्टेबल है तो जरूरत नहीं। अभी मुझे पता है, इज माई फैमिली मेंबर इज सेइंग कि प्रणव एक सेकेंड बेटा, प्रणव एक सेकेंड, माय फैमिली मेंबर इज सेइंग कि अरे मुझे यार पैसे कम है, आई एम पॉजिटिव चार्ज, मुझे ना 1000 रुपए दे दे। मैं बोला हाँ ठीक है ले, मैंने दे दिए उसे 1000 रुपए। मेरा फैमिली मेंबर स्टेबल है, लेट्स सेकंड एग्जांपल, स्टेबल है, उसको कोई जरूरत ही नहीं, तो मैं जाके तभी भी अरे रख ले 1000 रुपए, रख रख। अनस्टेबल हो गया कभी तो रख, अरे क्या स्टेबल है तो काय को ये कर रहा है, तो यहाँ स्टेबल है,
अजिंक्य यहाँ स्टेबल है तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों दिखाएगा? या जयान बराबर है, बहुत पैसे वाला है अजिंक्य अपना, तो यहाँ से एच थोड़ी अपन देंगे, समझ में आया? लेकिन यहाँ जब मुसीबत आई तो हम लोग एच प्लस देंगे ना। अजिंक्य समझा? प्रणव क्या बोल रहा था? प्रणव मैसेज डाल। हाँ कॉन्जुगेशन, वाई डजंट सी प्लस लूज एच प्लस बिसाइड इट डायरेक्टली? अरे यहाँ पे इसे एच प्लस लूज किया तो कैसा वाकड़ा तिकड़ा नहीं होगा? ये पॉजिटिव और बाजू में इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी तरह ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ और प्लस और माइनस दोनों चार्ज आके बैठ गए। बराबर। ये मैकेनिज्म सबको समझा कि H प्लस वो हरा भरा H प्लस कहाँ से आया, उसने एक स्टेबल मॉलिक्यूल की जिंदगी में कैसे तबाही मचा दी, ये समझ में आया क्या? देखो एक बार मैकेनिज्म देखो। CH3 का H प्लस डायरेक्टली O पे, अरे वो तो समझने की बात है कि यहाँ का O इधर जाएगा। अभी तुम बार बार एग्जाम में थोड़ी ये पूरा मैकेनिज्म बनाते हुए बैठोगे, तुम क्या करोगे, सिर्फ यही दो स्टेप फॉलो करोगे। कि कैसे करोगे? ये देखो, यहाँ का बॉन्ड इधर भेज दो, ओके, ये इधर गया। अभी अभी सभी लोग ये वाले पॉइंट पे ध्यान दो, फटाफट ध्यान देना। अगर मैं कार्बन और O का बॉन्ड तोड़ा तो किस पे प्लस किस पे माइनस? ओ पे माइनस और सी पे प्लस, बराबर। ओ पे माइनस सी पे प्लस, ये डायरेक्ट डायरेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, पड़ोस वाले एच से, पड़ोस वाले कार्बन से हाइपर कॉन्जुगेशन, एच इधर भेज दूंगा, ओ माइनस पे एच प्लस आ गया और रेड बॉन्ड इधर। क्लियर हुआ? रेड बॉन्ड इधर। मैं बार बार ये पूरा मैकेनिज्म करते हुए नहीं बैठूंगा। Shreya, will that H, yeah, this H plus goes back to HSO4 and it becomes H2SO4. I mean, I hope you understood this double arrow. हमें उसे वापस H2SO4 बनाना है बेटा। क्लियर? हाँ, H plus lies in the charge density of the molecule only. O minus is the richest charge density. तो H plus तो वही जाएगा ना richest charge density पे। हाँ या ना? किसने बोला? ऋतुजा, ऋतुजा। अरे बाबा, यहाँ का ये जनरल मैकेनिज्म है। H प्लस ये हाइपर कॉन्जु, ये समरी है, पूरे स्टोरी की समरी है। तो इसको देख के बात करो। तुम्हारे पास इतना, सभी लोग ध्यान दो, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि ये पूरा मैकेनिज्म बनाते हुए बैठो एग्जाम में। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई। हाँ, तुमको 10 दिन नहीं देंगे पेपर सॉल्व करने के, आओ बेटा ले जाओ, आराम से करो। चलो 10 दिन नहीं तो चलो 2 दिन और ले लो, 12 दिन में आ जाओ। ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे, 3 घंटे में ही पेपर खत्म करना। इज दैट क्लियर? नहीं प्रणव, इट्स नॉट लाइक दैट, कार्बोनिल इज मोर स्टेबल। मुझे बताओ, ये कार्बोनिल देखो, इन प्रणव इज सेइंग कि सर इनॉल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। प्रणव लुक एट दिस इनॉल एंड टेल मी अल्फा हाइड्रोजन कितना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो, ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो बताओ। ओके, यहाँ क्लियर हुआ? अब ये फंक्शनल ग्रुप देखो और यहाँ बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? मोर मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबिलिटी।
अरे प्रणव, इधर इधर कौन सा तुमने एटम शिफ्ट किया तो उसको रेजोनेंस बोलेगा तुम? प्रणव, एटम शिफ्ट किया तो उसको रेजोनेंस बोलेगा। जीत एक मिनट बेटा। हाँ प्रणव, H प्लस शिफ्ट किया तो उसको रेजोनेंस बोलेगा तुम? रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होते हैं। हाँ अरे, ये घूम के मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये वापस घूम के कार्बोनिल बन जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी कार्बोनिल की ज्यादा है। मैंने एसिड H प्लस डाला इसलिए ये ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? ये इनॉल अनस्टेबल है तो ये वापस घूम के कार्बोनिल बनेगा। समझ लो ये बात। हाँ जीत क्या बोल रहा था बेटा, तू मैसेज डाल। This mechanism is how carbonyl got converted to enol. Why does it not? अरे O और H वाला बॉन्ड, कार्बन को कार्बन से स्टेबिलिटी मिलेगी आजू बाजू में। O वाला अगर H प्लस, वो तो ऋतुजा का ही सवाल हुआ ना जीत, कि ये गरीब को मैंने H प्लस दिया और वो गरीब से H प्लस निकाल के मैं मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा हूँ, ये चलेगा? इज दिस गुड? ये सही है? ये सही है? नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, कार्बन विद इन द फैमिली एडजस्टमेंट देखेगा ना। जीत समझा क्या? जीत सुनो, क्या व्हाट साउंड्स रॉन्ग जीत? क्या क्या? या समझ में आया? यस। तो ऑक्सीजन ने एच को स्टेबल करा है। कार्बन क्या करेगा, बाजू वाला कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम ग्रुप है तो ये लोग ज्यादा फास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, बिकॉज उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, साइज डिफरेंस नहीं है, तो इट इज विद इन द फैमिली, फटाफट एडजस्टमेंट होगा। एम आई क्लियर विद दिस? प्रणव, मैं वापस सवाल कर रहा हूं कि अगर ये रेजोनेट करेगा, मेरी बात सुनो, अगर ऑक्सीजन का इनॉल का लोन पेयर रेजोनेट करेगा तो मैं वापस समझा रहा हूं, ये रेजोनेट करके वापस इधर आएंगे, वापस ऐसा ही बनेगा। प्रणव, ये ऐसे शिफ्टिंग करके ये वापस इधर ही आएंगे। ओके यानी ये देखो, सबसे पहले कार्बन का पाई बॉन्ड तोड़ा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे प्लस, ये H प्लस निकलेगा, C नेगेटिव पे आएगा। ओके श्रेया, आई सेड बेटा इनॉल क्यों अनस्टेबल है। श्रेया यहाँ देखो और मुझे बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है। श्रेया यहाँ बताओ, इनॉल को देखो और मुझे बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है। दो। साहिल, दो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। या इनोलेट इज सेम एज इनॉल, इनोलेट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं ना। जीरो। या श्रेय, नाउ कार्बोनिल में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना है। कार्बोनिल में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। कौन ज्यादा स्टेबल है? श्रेया समझा? या सो अभी इनोलेट, इनॉल, ये टॉटोमेरिज्म के ही फॉर्म्स है। अभी मैंने सिर्फ एकदम सिंपल इनॉल फॉर्म तुमको कराया है, मैकेनिज्म गो थ्रू करना है। जितना मैंने सिखाया टॉटोमेरिज्म उतना ही, या ऋतुजा, टॉटोमेरिज्म उतना ही करना है पेजेस, उससे आगे नहीं जाना है। इज दैट क्लियर? उससे आगे नहीं जाना है। ओके ओके अश्वत, आई डिस्कस दैट कि कब करेंगे वो कन्वे कर दूंगा, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। आवजो जीत, बाय, टेक केयर, बाय अंश, टेक केयर, या बाय।
बाय ऑल।